गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस मुझे बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि सर हम पढ़ाई कैसे करें, अभी हम 10th में हैं, अभी हम +2 में हैं, अब हम जीडी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए, आप कैसे पढ़ते थे ये बताइए। ठीक है, तो गाइस देखो, वो पढ़ाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, अभी क्या है, अभी बहुत सारे लड़के एकेडमी ज्वाइन करते हैं, एकेडमी में जाके पढ़ते हैं। मैंने तो आज तक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, ना मैंने कभी उस बारे में कभी सोचा भी था कि यार मुझे कोई एकेडमी जाना है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो मैंने आज तक कोई एकेडमी भी नहीं गया था। और बहुत सारे लड़के ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं, SSGD वाला कोर्स लेते हैं जो कि 3,000 5,000 10,000 जो जितना का भी होता है, जो अपने हैसियत के हिसाब से सब अपना अपना लेते हैं। वो भी मैं परचेस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम मेरे पास मतलब पढ़ाई की वैल्यू इतनी ही नहीं थी जितना पैसे की वैल्यू थी। मेरे पास अगर 100 रुपीज़ रहते थे तब मैं सोचा था कि इसको मैं पढ़ाई में ख़त्म नहीं कर सकता। बस पढ़ाई में जो ज़रूरत वाली चीज़ें जैसे कि पेन, बुक, जो भी नोटबुक जो भी है, या फिर कोई भी बुक है रेलवे का हो या SSGD का, तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना सही लगता था कि ना कि मुझे ऑनलाइन में 7,000 का क्लास लो, 5,000 का क्लास लो, ये लो, टेस्ट सीरीज लो, ये लो, वो मुझे सब बेकार लगता था। मैंने कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं है। मैं जो भी पढ़ा मैंने यूट्यूब से फ्री में ही पढ़ा है। फ्री में जब वाईफाई स्टडी चैनल स्टार्ट हुआ था, जब उसका लगभग 150 के सब्सक्राइबर थे, तब मैं उसका स्टडी कर रहा था। तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर ही कोई एग्ज़ाम के लिए मैंने स्टडी कभी नहीं किया था गाइस। ठीक है, क्योंकि मैंने 2015 में एक बार SSCGD दिया था, वो भी मैंने बस बुक से पढ़ के दिया था। उसमें भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मैंने 2015 वाले जो SSGD है उसमें मैं आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया उसका एक वीडियो है, मैं आपको डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना कि मेरी क्या गलती थी जो मैं 2015 के SSCGD में सिलेक्शन नहीं हो पाया गाइस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 2018 में निकला, इसको घसीट के ले गया, 3 साल तक ले गया क्योंकि कोरोना चला। कोरोना के चक्कर में 3 साल ही हो गया। ठीक है, तो मैंने पढ़ाई ऐसे करता था गाइस कि मैं रेलवे का भी पढ़ाई कर रहा था, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे NTPC का और SSGD का, अपने स्टेट पुलिस का, अपने स्टेट में जो भी वैकेंसी आती थी उस सब का। क्योंकि ये सभी पढ़ाई में ना शायद एक कॉमन था कि जो कि था मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज, ये सब में कॉमन था। ठीक है, ये सब में आता था, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSGD हो, चाहे वो मेरे स्टेट का हो। बस मेरे स्टेट में एक फ़र्क था कि मेरे स्टेट में अब खुद का ओडिया लैंग्वेज भी था, जो कि मेरा स्टेट लैंग्वेज है ओडिया की ग्रामर भी आते थे, वो भी लैंग्वेज उसमें आ जाता था। बस यही फ़र्क है, वरना जितने भी मैंने रेलवे एग्ज़ाम दिए या फिर जो भी दिया, सबके सब वही सेम पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न है नहीं। रीजनिंग का 25 मार्क आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 मार्क आएंगे, GK के 25 मार्क आएंगे, और ग्रामर चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश ग्रामर हो उसके 25 मार्क आते ही आते थे गाइस। ठीक है, तो अभी बात आ जाती है कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है, देखो अब मैं बताऊं कि आप अगर 10th लेवल के एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th लेवल के एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, आप चाहे कितना भी परफेक्ट हो जाओ 10th वाले एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, आप उससे कम ही रहोगे। मतलब मान के चलो 9.8 9.7 तक ही आ पाओगे अगर 10th लेवल में आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, बट अब +2 लेवल में प्रिपेयर कर रहे हो, मान के चलो आप +2 के लेवल में प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, 12वीं के लेवल में प्रिपेयर कर रहे हो, आप पूरा तगड़ा पढ़ाई कर रहे हो, आप 11 पॉइंट तक तो पहुंच ही पाओगे ना। मतलब जो भी हो, अगर आप 12th वाले जो क्वालिफिकेशन वाले में अगर आप 80-70 मार्क भी लाते हो, तो आप मान के चलो अगर आप 10th वाला लेवल वाला एग्ज़ाम दोगे तो उसमें लगभग आराम से 90-80 प्लस ला ही लाओगे। ठीक है, इतना कंफर्म है। अगर आप डिग्री वाले एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हो और डिग्री वाले एग्ज़ाम में आप 50 भी ला रहे हो, ठीक है, 50 भी ला रहे हो, तो उसके अगर नीचे आते हो +2 लेवल में 70 चले जाओगे, और 10th लेवल में आओगे तो 80 चले जाओगी। क्योंकि आप डिग्री वाले हार्ड एग्ज़ाम पूरा पढ़ रहे हो, आप हार्ड के लिए पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाएगा। +2 वाला अगर कोई आप दे रहे हो, उससे भी और नॉर्मल हो जाएगा जब आप 10th वाला दे रहे हो गाइस। ठीक है, तो गाइस एक बात है, जब मैं अपना SSCGD प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मैं जब एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पर UPSC प्रिपरेशन वाले बंदे आ रहे थे। ठीक है, हमारे स्टेट के OPSC वाले भी प्रिपरेशन करने वाले वो आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? वो बस यही चेक करना चाह रहे थे कि पेपर कैसे निकलता है, कितना मार्क आता है। भले ही उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे बैच में ही मेरे में
मैं जहाँ भुवनेश्वर गया था वहाँ पर एक लड़का सिलेक्ट हो गया, तो उसका CI से भी सिलेक्शन हुआ था, बट वो मेडिकल गया नहीं था गाइस, ठीक है। तो वो अच्छी बात रही कि उसके घर वालों ने मना कर दिया कि भाई तू डिफेंस में मत जा, तू कोई सिविल जॉब कर। ये चक्कर में उनको घर में मना कर दिया, क्योंकि घर में थोड़ा बैकअप है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। और क्या, हमारे घर में कोई बैकअप है नहीं कि हमें कोई बोलेगा कि भाई तू इसमें मत जा, उसमें जा, उसमें मत जा, इसमें जा। ऐसा तो कोई बोलने वाला हमारे लाइफ में था नहीं। तो यही है। तो मेरा बोलने का यही है कि आपको GD में भर्ती होना है, ठीक है। आपको GD में भर्ती होना है तो आप SSC CPO की पढ़ाई करो, ठीक है। CPO की पढ़ाई करोगे, उसमें जो सिलेबस रहे ना गाइस, वही सिलेबस से उसमें से कुछ 2-4 टॉपिक जो होंगे वो कम होके आपके SSC GD में आएंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़ तो रहे हो ना CPO के बारे में, लेकिन आप नॉलेज पूरा CPO का गेन करोगे, बट GD फट से ऐसी चुटकी से निकल गया। अगर ज़्यादा तगड़ा तैयारी कर सकते हो तो CGL की करो, अगर CGL से भी तगड़ा कर सकते हो तो अपनी स्टेट सिविल सर्विस की करो, अगर स्टेट सिविल सर्विस की भी आप कर सकते हो, इतनी ताकत है, क्षमता है आप में, तो UPSC करो, ठीक है। अब मैं बोल दिया कि नहीं यार GD के लिए पढ़ना है तो UPSC प्रिपरेशन करना है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप UPSC को मान के चलते हो, UPSC प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप CGL चुटकी से निकाल दोगे। अगर CGL पढ़ाई कर रहे हो तो CPO चुटकी से निकालोगे। अगर CGL पढ़ाई कर रहे हो, CPO और SSC GD चुटकी से निकालोगे। अगर CPO कर रहे हो तो GD निकालोगे, या फिर जो भी 10th लेवल का आपका जो भी एग्जाम होगा वो निकाल लोगे गाइस, ठीक है। तो गाइस मुझे एक चैनल एक वेबसाइट पता चला है, उस वेबसाइट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। कि ये वाला एक वेबसाइट है, इसमें ना आपको हर एग्ज़ाम के बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप जो भी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में सारे के सारे सिलेबस मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इसमें है क्या मैं वो बता देता हूँ। जो भी टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उस सब के बारे में है। SSC के बारे में है, PCS के बारे में है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी होता है उसके बारे में है, बोर्ड एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी है। इसमें बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी आ जाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में भी है, बैंक एग्ज़ाम जो भी बैंक होता है उसमें सारे एग्ज़ाम में सिलेबस कैसा रहता है उसके बारे में भी है। उसके बाद आता है रेलवे एग्ज़ाम्स के सिलेबस आ जाता है, UPSC तक आता है, फिर डिफेंस एंड पुलिस एग्ज़ाम आ जाता है, फिर TET एंड टीचिंग एग्ज़ाम सिलेबस आ जाता है, सरकारी नौकरी सिलेबस आ जाता है। यहाँ पर चाहे आप जो भी नौकरी चाहते हो, चाहे SSC GD से लेके CGL से लेके UPSC, जो भी आपको नीट वीट सभी के सिलेबस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको लिंक भी दे दूंगा, इसका आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसा कैसा है और क्या क्या है, इसमें आप देख लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो हेलो गाइस, ये रहा वो लिंक। अब लिंक पे हम जाते हैं, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेक कर लेना गाइस, ठीक है। इसमें मैं मारता हूँ गो, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर सब कुछ आ गया है। ये मुझे लिंक का कुछ पता नहीं, बट टेबल ऑफ कॉन्सेप्ट देख लो आप, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था वो सब के बारे में है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट डिफेंस एंड पुलिस में जाता हूँ, ठीक है। तो जाते हैं हम, ये डिफेंस एंड पुलिस में जाते हैं। तो देखो गाइस, डिफेंस एंड पुलिस में सब आ जाता है, जैसे कि तेलंगाना पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SSB, इंडियन नेवी सेलर, फिर CISA, महाराष्ट्र पुलिस, UP पुलिस, CAPF, इंडियन आर्म क्लर्क, सब जितने भी आर्म फोर्स हैं सबके सब आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसे SSC GD। तो मैं आ गया गाइस, देखो SSC GD सिलेबस 2023 टॉपिक वाइज, ठीक है। आप अगर फ्री हो तो पढ़ लेना, मैं फटाफट टॉपिक में चला जाता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन एग्ज़ाम लेता है, क्या एग्ज़ाम है, क्या मोड है, सब आप इसके बारे में पढ़ सकते हो खुद, आपको चाहे जो भी एग्ज़ाम के बारे में देखना चाहो। तो गाइस यहाँ पर देखो आ जाता है पहले आपका SSC GD सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग के बारे में हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो जनरल नॉलेज के बारे में है। जनरल नॉलेज के बारे में आप सारे टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है जीके विथ आंसर के साथ देख सकते हो आप, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एटीट्यूड आता है, क्वांटिटी एटीट्यूड, जो भी मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पर है।
ये सिलेबस रहा हिंदी और इंग्लिश का, जो भी आप ग्रामर का आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके बारे में। तो गाइस अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न के ऊपर ये डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर आ जाता है जनरल रीजनिंग का 20 मार्क है, जनरल अवेयरनेस का 20 मार्क है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क है, और हिंदी इंग्लिश जो आप ग्रामर करना चाहते हो वो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, सबका 40 मार्क है, 180 क्वेश्चन है, 160 मार्क है। ये है इसका टाइप पूरा। और इसमें जो फिजिकल क्या मांगता है, फिजिकल क्या क्या चीज़ चाहिए होता है ये देख सकते हो। हाइट है, चेस्ट है, वेट है, फिर क्या है उसमें फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है वो आप सब देख सकते हो, फिर नोट कर सकते हो। ये है पूरा इसका डिटेल्स का, ठीक है। अब चलते हैं, हम बंद करते हैं। जैसे कि देख सकते हो आपको मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया है, इसमें सारे डिटेल्स हैं। SSCGD में हाइट, वेट, चेस्ट क्या क्या होता है, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, मेडिकल टेस्ट क्या होता है। मेडिकल टेस्ट तो इसमें दिया नहीं है, बट मेडिकल टेस्ट होता है करके इसमें दिया है। और जितने भी आपका सिलेबस है, कैसे एग्जाम पैटर्न है, कितना मार्क का एग्जाम होता है, ये सारे इसमें दिया गया है। ये बस एक ही नहीं, इसमें सारे के सारे दिए गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, A to Z सिलेबस है। ये मैं लिंक आप दे दूंगा, आपको जिस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन करना है उस बारे में उसमें वहाँ पर जाओ, चाहे वो बैंक, रेलवे, चाहे जो भी आपको एग्ज़ाम पढ़ाई करनी हो, बस आपको पता रहना चाहिए कि मुझे किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे NTPC की पढ़ाई करनी है, अब मुझे पता ही नहीं है NTPC किस में आता है, तो NTPC आता है रेलवे में, ठीक है। या फिर मैं ग्रुप डी की पढ़ाई करूँगा, यार ग्रुप डी किस में आता है मुझे पता नहीं, SSCGD में ग्रुप डी आता है या बैंक में ग्रुप डी आता है, किस में ग्रुप डी आता है, रेलवे में ग्रुप डी आता है। इतना आपको बस नॉलेज रहना चाहिए कि मुझे इस लाइन में जाना है, इस लाइन में ये वाले पोस्ट पे जाना है, इस पोस्ट के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, बस आपको ये नॉलेज रहना चाहिए गाइस, ठीक है। तो पढ़ाई का यही है कि आप सिलेबस निकालो और अपना टिप करो, ठीक है। अब बात चलते हैं कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। अब मैंने बता दिया सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। चाहे वो स्टेट की पुलिस करो, स्टेट की तैयारी करो, चाहे वो आप सेंट्रल की तैयारी करो, जो भी करना है करो, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। पढ़ाई करना आपको ऐसा है कि आपको 4 नोटबुक बनाने हैं, ठीक है। 4 नोटबुक बनाने हैं, 4 नोटबुक के हर नोटबुक के 2-2 पन्ने पहले वाले छोड़ देने हैं। थर्ड पन्ने से एक बुक में आपको एक में रीजनिंग का पूरी सिलेबस लिखना है, और एक में जनरल नॉलेज का GK का लिखना है सिलेबस, और एक में मैथमेटिक्स का लिखना है सिलेबस, और एक में लिखना है जो आप ग्रामर कर सकते हो, चाहे वो हिंदी ग्रामर कर सकते हो या इंग्लिश ग्रामर कर सकते हैं। जिस ग्रामर के बारे में आप कर सकते हो उस चीज़ को आपको लिखना है गाइस, ठीक है। लिखने के बाद अब करना क्या है, जिस टाइम आपको, जैसे कि मैं SSCGD की तैयारी कर रहा था, मुझे तैयारी करने के लिए लगभग दिन में मैं 5-6 घंटा पढ़ता था। जैसे कि मान के चलो मैं सुबह फिजिकल मतलब रनिंग वनिंग करके आता था, 8 बजे से पढ़ता था, 10-11 बजे तक पढ़ता था, फिर बंद करता था, फिर अपने मोबाइल में PUBG खेलता था, फिर अपना लाइफ करता था। फिर उसके बाद शाम को मैं पढ़ाई करता था 3:30 से 4:30 बजे तक मैं ऐसे नॉर्मल बुक देखता था। उसके बाद 4:30 बजे के बाद मैं ग्राउंड जाता था, थोड़ा रनिंग वनिंग करता था, गेम वेम करता था, जो गेम में खेलता हूँ हैंडबॉल, वो मैं खेलने जाता था। फिर आता था शाम को 6-6:30 बजे से बढ़ता था, 9:30 बजे तक पढ़ाई करता था गाइस, ठीक है। और मुझे इतना रात भर जगह के पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं था, तो मैं रात भर जग के पढ़ाई नहीं करता था। तो मेरा लगभग दिन में 5 से 6 घंटा मैं पढ़ाई में निकालता था, ठीक है गाइस। तो और जो मैं सुबह मैं क्या करता था, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। सुबह आप क्या चीज़ पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। सुबह वो चीज़ पढ़ना चाहिए जो कि, क्योंकि देखो सुबह आप जब उठते हो ना, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका बॉडी फ्रेश रहता है, माइंड में, सर में कुछ भी लोड नहीं रहता है। जो लोड रहता है वो सब रात को आपको निकल जाता है। सुबह जब आप उठते हो तो माइंड पूरा फ्रेश रहता है, दिमाग पूरा खुला रहता है, कोई भी टेंशन उसमें रहता नहीं है। तो उस टाइम आपको पढ़ना है GK, ठीक है। GK मैन है, और करंट अफेयर्स जो भी है, दिन के 15-20 क्वेश्चन आपको देखने हैं। जो भी आप चैनल से आप देखना चाहो देख लो ऑनलाइन में, ठीक है। आप उधर से देखना, और GK के 20-30 क्वेश्चन पढ़ना, और जनरल नॉलेज के 20-30 क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। 20-30 भी नहीं तो 10-20 पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि आपने हिस्ट्री में से एक टॉपिक निकाला, इस टॉपिक में मैं आज 20 क्वेश्चन पढ़ूंगा, कल 20 क्वेश्चन, एक हफ्ते में वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है। सुबह हो गया आपका GK, उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है, उसके बाद आपका अगर टाइम बचता है तो आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक, जो सुबह उठते हो ना, माइंड फ्रेश रहता है ना, तो दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको दिमाग ज़्यादा दौड़ाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है, यही है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग जो आपको क्वेश्चन रहता है ना, उसी के अंदर आंसर छुपा होता है, बस आपको उस आंसर को ढूंढना है। तो उसमें ज़्यादा माइंड को, दिमाग को अंदर घुसड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही सुबह आप जनरल नॉलेज पढ़ना और रीजनिंग पढ़ना, ठीक है। शाम के टाइम आप पढ़ना मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा रहता है, फॉर्मूला रहता है, ठीक है। फॉर्मूला सिस्टम ही लगता है, चाहे वो आप
परचेसिंग का ले लो, चाहे वो आप SIP, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे वो जो भी टॉपिक ले लो, उसमें आपको फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फॉर्मूला आप शाम को लगा लेना, शाम को आपका माइंड फ्री रहेगा, माइंड नहीं रहेगा तब भी आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला को पहले याद रखना है, फिर आंसर निकालना है आपको। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, या सॉरी उसके बाद आता है ग्रामर, चाहे वो आप इंग्लिश ग्रामर करो या हिंदी ग्रामर करो, जो भी आपको एक तो करना ही है। तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो, जो आपको हैबिट है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ज़्यादा समझ पाते हो। चाहे आप हिंदी समझ पाओ तो हिंदी ग्रामर करो, अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी, हिंदी इंग्लिश टॉकिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छे से समझ पाते हो तो इंग्लिश ग्रामर करो। इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, आप यूट्यूब में बस देखते रहना, इंग्लिश ग्रामर का वो बताएगा। अगर कुछ सवाल आपको माइंड में कंफ्यूजन रहता है तो उसको बुक में जाके नोट्स करना। अगर जब भी आपका जो भी इंग्लिश में ग्रामर का अगर जो भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है गाइस, उस टॉपिक को आप अपने डेफिनेशन के हिसाब से लिखना कि ये ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 होता है। आप अपने हिसाब से एक डेफिनेशन लिखना, जैसे कि आप ही खुद पढ़ पाओ उसको। 1 महीने के बाद अब उसको पढ़ो तो आपको खुद को समझ में आ जाए कि हाँ यार ये ऐसे होता है ग्रामर, ठीक है। तो बस यही है ग्रामर का। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऑनलाइन में आप कोर्स खरीद सकते हो, या फिर जो भी कर सकते हो। चाहे तो ऑनलाइन में फ्री भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जोश है, ज़्यादा आपके अंदर जोश भरा पड़ा है तो आप एकेडमी भी ज्वाइन कर लो। बट एकेडमी ज्वाइन करो ना करो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रिपरेशन करना चाहो तो आप घर में भी रह के कर सकते हो। जैसे मैंने अपने घर में रह कर करा, मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन करने का शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था जो करना है मुझे ही करना है, चाहे मैं वो एकेडमी में जाके करूं या चाहे मैं यहाँ करूं। अगर मैं यहाँ करता हूं तो मैं अपने से करूंगा, अगर एकेडमी में जा रहा हूं तो मुझे दूसरे कराएंगे, बट करना तो मुझे ही है गाइस, ठीक है। तो मैं अपने घर में ही रह के पढ़ा था। तो आप भी आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से नहीं पढ़ सकते हो। और जो भी अभी 10th क्लास में हो या चाहे जो +2 क्लास में हो, आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा सजेशन को यही है कि आप SSC CPO की तैयारी करो या फिर SSC CGL की तैयारी करो, ठीक है। थोड़ा हार्ड करोगे तो आपको SSC GD थोड़ा आसान लगेगा। आप खाली SSC GD की करोगे तो आपको SSC GD थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है। आप CPO की तैयारी करो या फिर SSC CGL की करो तो आपको SSC GD थोड़ा हल्का लोगे, हल्के में आएगा, आपको क्वेश्चन जैसे लगेगा, ठीक है, वरना हार्ड ही लगेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पढ़ने का बता दिया, अब ट्रेनिंग के बारे में रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, तो वो भी देख लेना। अब मैं इसको फटाफट डालूंगा, ठीक है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूँगा, और वो जो लिंक था जो सिलेबस वाला वो भी मैं दे दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।